हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है, लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग दीज डिजिट्स। इनमें अगर आप देखेंगे तो वन कितने टाइम है, वन आपका वन टाइम है, टू यहाँ पर आपका थ्री टाइम है, और फोर आपका टू टाइम है, और जीरो वन टाइम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल टू फोर जीरो इज एन एक्स, वाइल जीरो डबल टू डबल फोर एंड ट्रिपल फोर डबल टू आर नॉट इन एक्स। जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर आपके सेट एक्स में नहीं है। जिनमें फोर थ्री टाइम है उनमें भी आप एक्स में नहीं रखेंगे वो नंबर्स। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे जैसे फोर टू टाइम है, इसमें कितने टाइम यूज किया गया, थ्री टाइम। तो यहाँ पर जितने टाइम नंबर आपके रिपीट हुए मैक्सिमम आप उतने ही टाइम नंबर यूज कर सकते हो। ठीक है, सपोज दैट ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग चोजन। लेट P be the conditional probability। ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है। दैट एन एलिमेंट चोजन एट रैंडम इज अ मल्टीपल ऑफ 20 गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। सो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मल्टीपल ऑफ 20 को मैं लिख रहा हूँ M20, ठीक है, और मल्टीपल ऑफ 5 को मैं लिख रहा हूँ M5। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको मल्टीपल ऑफ 20 की गिवन दैट मल्टीपल ऑफ 5 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ 38p इज इक्वल टू, इनकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बोली गई है p है, तो आपको फाइनल इसकी वैल्यू बतानी है 38 टाइम p की। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का? सो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, M20 डिवाइडेड बाई M5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ M20 इंटरसेक्शन M5 एंड डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ M5। राइट, ये अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। यहाँ से अगर आप इंटरसेक्शन देखते हो M20 और M5, मल्टीपल ऑफ 20 और मल्टीपल ऑफ 5 में, तो जो नंबर 20 से डिविजिबल होंगे वो 5 से 100% डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो इनका जो इंटरसेक्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ M20 आ जाएगा। राइट, एंड डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ M5 मल्टीपल ऑफ 5। तो करना क्या है, आप M20 यानी मल्टीपल ऑफ 20 वाले नंबर फाइंड आउट कर लो और मल्टीपल ऑफ 5 वाले नंबर फाइंड आउट कर लो, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी अपने को रिक्वायर्ड। सो यहाँ से जो डिजिट्स हैं अपने पास में वो ये हैं, इन डिजिट्स का यूज करना है। नंबर्स आपको जो जीरो से स्टार्ट होने वो यूज नहीं करने, जितने टाइम इसमें है मैक्सिमम आप उतने टाइम यूज कर सकते हो डिजिट्स। ठीक है, तो फॉर्म करते हैं। पहले यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन से नंबर है? तो 5 का मल्टीपल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको लास्ट में इसके क्या चाहिए, जीरो चाहिए या तो 5 चाहिए। अब 5 तो इसमें है नहीं ना, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको लास्ट डिजिट जो है, लास्ट प्लेस है, उसको किससे फिल करना पड़ेगा, जीरो से फिल करना पड़ेगा। ये तो फिक्स हो गया आपका, ये कैसा फिक्स्ड है, अब आप इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, बचे हुए जो चार प्लेसेस हैं आपको, उनमें आप अपना सिलेक्शन करोगे। तो इनमें आप कैसे फिल कर सकते हो, यहाँ पर आप एक वन यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी के तीन प्लेसेस पर आप ट्रिपल टाइम टू यूज कर सकते हो, अलाउड है, क्योंकि टू कितने टाइम है, थ्री टाइम है। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये बन रही है, तो ये कितने टाइप से आ जाएंगे यहाँ पर, दैट इज फोर फैक्टोरियल। कि ये क्योंकि ये तो फिक्स है, अरेंजमेंट होगा सिर्फ इनमें। ठीक है, तो फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई इनमें टू कितने टाइम रिपीट हो रहा है, थ्री टाइम, सो दैट इज थ्री फैक्टोरियल विच इज फोर। राइट, नाउ सिमिलरली ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। फिर लास्ट प्लेस आप फिल कर रहे हो जीरो से, बचे हुए फोर प्लेसेस में चॉइस है आपके पास में, आप वन यूज कर सकते हो, टू टू यूज कर सकते हो, फोर यूज कर सकते हो। सही है, इनका अरेंजमेंट आप कितने तरीके से करोगे, दैट इज फोर फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 12। फिर अगेन यहाँ पर आपने जीरो फिक्स किया, बचे हुए फोर प्लेसेस पे आप अरेंजमेंट करोगे। सो एक वन और डबल फोर एंड टू बिल्कुल कर सकते हैं, फोर टू टाइम आप यूज कर सकते हो क्योंकि दो बार यहाँ पर है मैक्सिमम। ठीक है, इनका अरेंजमेंट आप करने जाते हो तो कितना हो जाएगा, दैट इज फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल, सो दैट इज 12 अगेन। फिर से यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये चार प्लेसेस आपने बनाए और लास्ट में जीरो फिक्स कर दिया। तो इनमें क्या चॉइसेस हैं आपके पास में, आप दो बार दो यूज कर सकते हो, फोर आप टू टाइम यूज कर सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो यहाँ से हो जाएगा फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज सिक्स। राइट, फिर वन वन टू ये हुआ यहाँ से एंड जीरो। सो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, ट्रिपल टू और फोर यूज नहीं किए गए हैं, तो ट्रिपल टू और फोर एक ये भी कॉम्बिनेशन आपका पॉसिबल है। सो दैट इज यहाँ से आ जाएगा फोर फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल विच इज फोर। इसके बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं बच रही है। ठीक है, आप इनको ऐड करेंगे, सो फोर यहाँ से कितना आ जाएगा, 28, 28 प्लस सिक्स 34 एंड 34 प्लस फोर 38। सो जो मल्टीपल ऑफ फाइव आए टोटल वो कितने आए यहाँ पर, दैट इज 38।
टोटल नंबर कितने आए 38 आए। अब यहाँ से हम लोग मल्टीपल ऑफ 20 फाइंड आउट कर लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 20 फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या है कि यहीं से मिलेंगे वो नंबर। भाई जो नंबर 20 से डिविजिबल होगा वो 5 से तो 100% डिविजिबल होगा। तो 5 से टोटल डिविजिबल नंबर तो हमने यहाँ पर निकाल के रखे ना 38 आए हैं। तो इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो 20 से डिविजिबल नहीं होंगे, हम उनको हटा देंगे इस टोटल से। वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पर आपके पास जो डिजिट्स हैं चॉइस है 1, 0, 2 एंड 4, यही चॉइसेस है आपके पास में। इतना तो कन्फर्म है कि इनमें जितने भी नंबर्स हमने बनाए उनमें लास्ट में कैसा 0 फिक्स है। अब ये जो डिजिट है आपकी 10th प्लेस वाली, इसमें क्या नहीं आना चाहिए? इसमें अगर आपका 1 आ गया तो फिर वो 20 से डिविजिबल तो नहीं होगा। 2 आ जाए 4 आ जाए तो चलेगा। तो हम करते क्या है कि इस प्लेस को हम 1 से फिक्स कर देते हैं, बाकी के बचे 3 प्लेसेस के लिए हम लोग यहाँ पर अरेंजमेंट कर लेंगे। तो इस तरह के जितने नंबर आएंगे जो 20 से डिविजिबल नहीं होंगे उनको हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बाकी के बचे हुए नंबर हमारे 20 से डिविजिबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में फिर से वही आप चॉइसेस बनाओगे, आप 222 फिल कर सकते हो यहाँ पर। सो यहाँ से तो एक ही टाइप आएगा 222। ठीक है, फिर 1 1 1 एंड दैट इज 0 1, इनको तो फिक्स कर रहे हैं ना हम लोग, ये नॉट डिविजिबल बाई 20 नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। सो यहाँ से आप 2 और 4 यूज कर सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये बन जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। सो यहाँ से आपका 3 आ जाएगा। सिमिलरली आप ये प्लेसेस 3 बनाए और इनमें 1 और 0 फिक्स किया। इसमें आप क्या यूज कर सकते हो? 222 यूज कर लिया, 22 यूज कर लिया, नॉट 2 एंड 4 4। सो दैट इज ये हो जाएगा आपका, इनका अरेंजमेंट आप करोगे 3 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल विच इज अगेन 3। 3 टाइम 4 आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि मैक्सिमम 2 बार ही यूज कर सकते हो आप 4 को। तो यहाँ से टोटल कितने नंबर आए? 3 1 4 3 7। तो जो 20 से डिविजिबल नहीं है वो टोटल कितने आए? 7। तो इसमें से आप हटा दो। सो यहाँ से जो M20 आ जाएगा मल्टीपल ऑफ 20 दैट इज 38 माइनस 7 विच इज 31। ये बात क्लियर है, राइट? सो दोनों के नंबर अपने को टोटल पता चल गए हैं। तो यहाँ से जो आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ M20 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ M5, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5। सो दैट इज टोटल कितना था यहाँ पर आपका 20, दैट इज 31 एंड डिवाइडेड बाई 38। ठीक है, तो ये आपका P आ गया। अब उसने पूछा है 38 टाइम P, सो यानी कि 38 इंटू 31/38 करोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका 31। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, राइट? सो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 31। सो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।